क्या चाहिए? बाद में लेंगे, चलो लेट हो रहे हैं, चलो करती चलो लेट हो रहे हैं। और चलो। पीहू है यहाँ पे रो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये क्या कहना चाहती है। आई थॉट वो कह रही थी मैं नहीं जाऊँगी बट जाना है। अभी मैंने क्या है सिर्फ चाय पिया है और मैं फटाफट नहा वहा के अपने कपड़े पहने ना कोई फटाफट निकल के, आज ठंडी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे मैं घर पहुँच गई हूँ फाइनली और मैं पीहू को लेके जा रही हूँ। जो मेरा काम है ये सीढ़ी चढ़ना और ऊपर पीहू को दे के आना। अभी मेरे हस्बैंड जा चुके हैं क्योंकि उनको इम्पॉर्टेंट काम था, सो वो चले गए हैं। और वैसे भी वो चले ही जाते हैं, मैं ही लेके जाती हूँ पीहू को। सो मैं यहाँ पे पीहू को लेके जा रही हूँ ऊपर। और थोड़ा सा टफ इसलिए लगता है क्योंकि आज ना पीहू की थोड़ी सी तबीयत, ये जो विंटर जब से स्टार्ट हुआ है पीहू की तबीयत ठीक नहीं हो रही है। अभी बीच में थोड़ी सी ठीक हुई थी, अब फिर से ये ना थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ रहा है बच्चे को। मे भी इसके ना दांत आ रहे हैं तो शायद इसलिए हो रही है। वैसे मैं इसको वो जो वाइट कलर की कैल्शियम वाली देते ना कैलकेरिया, वो मैं दे रही हूँ बट फिर भी मैं यहीं से आवाज़ मारने लगी थी मम्मी को और मम्मी आ गई है फटाफट। मम्मी कह रही ओ मेरी रानी, ओ मेरी रानी, तो प्यार से वो बुलाती है ना इसे। और चली गई और ये चली भी गई है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा सामान भी लेके आई हूँ इसलिए क्योंकि मैं ना अभी कुछ दिन मम्मी के पास ही रुकूंगी। वैसे तो मेरे यहाँ पे कपड़े और सारी चीज़ें हैं, कैसे हो? कुछ जो मुझे नीडेड था वो मैं ले आई हूँ। आज मेरी सिस्टर का वीक ऑफ है, आज वो घर पे ही है। मैं थक गई हूँ, हेडेक बहुत हो रहा है क्योंकि चाय पी के आ गई हूँ। कुछ ना ग्रूमिंग ना कुछ, देखो मेरा फेस इतना भी बुरा नहीं है। अब माँ तो माँ है ना, माँ तो सबसे पहले आते ही बोलती है बेटा कुछ खाया तो नहीं। तो मैंने बोला नहीं मम्मी, तो हमारा खाना है दाल भात चोखा और मिर्ची के तरुआ। ये ना हमें बहुत टेस्टी लगता है, ठीक है। इससे बड़ा अच्छा खाना मुझे कुछ नहीं लगता। सादिक और टेस्टी खाना, सच बताऊँ तो पेट भर जाता है। जब तक मैं ये ना खाऊँ ना तब तक नहीं भरता है भाई, बिहारियों का पेट नहीं भरता है। यस आई एम फ्रॉम बिहार। और मुझे ना दाल चावल चोखा बहुत टेस्टी लगता है, बन भी जल्दी जाता है और टेस्टी भी, और पेट भी भर जाता है। तो यहाँ पे मैं दाल भात चोखा ही खा रही थी, मम्मी ने ज़बरदस्ती खिलाया। और मम्मी ना मेरा वेट कर रही थी कि जब वो आएगी ना, मतलब जब मैं आऊँगी तो मेरे साथ एक ही थाली में खाएंगे। हम ना स्टार्टिंग से, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं स्टार्टिंग से अपनी मम्मी की प्लेट में ही खाना खाती थी। और मेरी मम्मी को बड़ा सुकून, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था। एक प्लेट में खाने से प्यार बढ़ता है गाइस। एक प्लेट में ना सिर्फ मैं ही खाती हूँ अपने घर पे मम्मी के साथ ना, मेरी छोटी सिस्टर खाती है। वो कहती नहीं मुझे अलग चाहिए, अलग मुझे 2 प्लेट में निकाल के। भाई लोग भी अलग खाते हैं लेकिन मैं हमेशा अपनी मम्मी के साथ ही खाना खाती हूँ। और मिर्ची मैं बस खाए जा रही हूँ। मज़ा आ गया। सुबह सुबह का नाश्ता आप लोग बोल रहे हो कि सुबह सुबह दाल चावल, हाँ भाई सुबह सुबह हम दाल चावल खा सकते हैं, बिहारियों का पेट नहीं भरता, सच बता रही हूँ मैं। यहाँ मैंने दाल चावल चोखा खाया, पानी पिया, मज़ा आ गया। अब मेरे अंदर ताकत आ गई है कि अब मैं जाके जॉब कर सकती हूँ अब मैं मार्केट निकल सकती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। नॉन स्टॉप फ़ोन चल रहे थे क्योंकि न्यू ज्वाइनिंग है, कॉलिंग वॉलिंग आ रही है, इंटरव्यूज़ चल रहे हैं इसलिए। सो मैंने उनको अवॉइड किया क्योंकि अभी मुझे मार्केट के लिए निकलना है, लेट नहीं होना चाहती हूँ। आज मैंने ये वेयर किया है, आप मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। और आज मैंने जैकेट लिया और ये स्कार्फ तो मैं हमेशा लेती ही हूँ, ठीक है। और मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ गाइस। आप लोग बताओ मेरा लुक कैसा लग रहा है, मैं ओके ओके हूँ भी कि नहीं। सो मैं अब यहाँ पे निकलने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैंने रैपिडो बुक कर दिया है। देखो मैं ज़्यादा ओवर नहीं करती हूँ, इतना करती हूँ बेसिक, क्योंकि मैं अपनी लड़कियों को बोलती हूँ कि ग्रूमिंग में रहूँ। अगर मैं ही ना ग्रूमिंग में रहूँ तो वो नेगेटिव हो जाएगा ना। और एज अ सीनियर मुझे अपनी चीज़ें कुछ मेंटेन कर रखनी चाहिए। सो मैं प्रॉपर ग्रूमिंग करके निकलती हूँ। सम टाइम होता है कि जब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो या बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती तो कुछ नहीं करती, बस एक लिपस्टिक लगा के मैं निकल जाती हूँ। बस मॉइस्चराइजर लगाया, लिपस्टिक लगाई। अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर आईब्रो सेट किया है, मस्कारा लगाया है, ब्लशर लगाया है, हल्का बेस बनाया है। सो मैं नीचे उतर गई थी। आई थॉट यही था क्योंकि वो बोल रहा था घर के बाहर है। मैं यहाँ पे बैठी, फटाफट अपने लोकेशन पे पहुँचे, स्टोर पे। ये मेरा स्टाफ था, इसको मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, अच्छी तरीके से क्वायरी कर रही हूँ सारी चीज़ों। इसको पता है कि नहीं पता, क्योंकि इसको सिस्टम में थोड़ा सा टाइम हो गया है, अब इसको सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। मैं क्वायरी कर रही हूँ, जहाँ पे गैप है उसको मैं समझा रही हूँ, डिफरेंस पूछ रही हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही है। सब कुछ बताने के बाद मैं यहाँ से एग्जिट होती हूँ और यहाँ से मैं निकल रही हूँ। और मुझे लग गई है भूख बहुत तेज़ की लग गई थी सीरियसली बताऊँ तो। और मैं यहाँ से निकल गई हूँ और यहाँ पे आ गई हूँ मैं द जनक पैलेस। अब जो यहाँ पे आते होंगे उनको पता होगा कि ये जनक पैलेस कहाँ पे है। सो मैं आ गई हूँ जनक पैलेस और यहाँ पे मैं खाऊंगी हल्दीराम का मसाला डोसा, क्योंकि मुझे हल्दीराम का मसाला डोसा बहुत अच्छा लगता है। मुझे जब भी भूख लगती है मैं जा रही होती हूँ, जब मुझे हल्दीराम दिखता है तो मैं कुछ ऑर्डर नहीं करती, मैं सिर्फ़ और सिर्फ मसाला डोसा ऑर्डर करती हूँ।
सो मैंने मसाला डोसा लिया और एंट्री करी। देखो ऊपर ना PVR भी है मूवी वूवीज़ देखने के लिए, बट यहाँ पे मुझे पेट पूजा करनी थी तो मैंने अपना मसाला डोसा मंगाया और अकेले ही सारा खा लिया। बहुत टेस्टी, यमी, पेट फुल, मज़ा आ गया था। और यहाँ से मैं निकल गई थी, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉल्स भी थी, मैंने अटेंड कर ली बिकॉज चलते चलते कॉल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सारी चीज़ें बातें करके अपना काम कंप्लीट करके मैं यहाँ से निकल गई। कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं बैकेंड के भी, हमें कहीं पे सिटिंग पे बैठ के और अपने काम कंप्लीट करने होते हैं मार्केट के साथ साथ, तो डेटा मेंटेन करना होता है, मैं वही कर रही थी, ठीक है। और मैं बेसिकली फ़ोन पे कर लेती हूँ, लैपटॉप नहीं लेके आती क्योंकि लैपटॉप में ये होता है यार कैरी करने में इशू होता है, ऊपर से फिर उसको लेके घूमते रहो आगे जाओ, इसलिए मैं अपने फ़ोन में ही डेटा कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने डेटा कंप्लीट करके मैं निकल गई हूँ। मुझे ना मोमोज़ खाने की क्रेविंग बहुत होती है क्योंकि विंटर का समय है ना, तो मोमोज़ ही होते हैं। तो हम मोमोज़ जहाँ पे मेरा फेवरेट जगह है वहाँ पे मैं चली गई मोमोज़ खाने के लिए, ठीक है। ये चिकन मोमोज़ थे, इतने टेस्टी थे ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। सो यमी मोमोज़, मुझे मज़ा आ गया। इसकी मैं आपको फीलिंग दिखाऊंगी ना, आप बोलोगे कि मस्त है। मैं रुक ही नहीं पाई, मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे याद आया कि मुझे वीडियो भी बनानी है। फिर मैं सीरियसली बताऊँ ना, मोमोज़ इतने टेस्टी लग रही है, यमी यमी, वाव वाली बात थी इस मोमोज़ में। इतने टेस्टी मोमोज़ थे यार ये, सच बताऊँ मैं कुछ ज़्यादा ही ऊपर चली गई, मुझे नीचे से ही दिखाना था इसको ओपन करके, बट ठीक है। ये मोमोज़ की जो फीलिंग है अंदर चिकन है बेसिकली इसके अंदर, और बहुत टेस्टी था, बहुत मतलब मुझे ऐसा लग रहा था अगर ये मुझे 2-3 प्लेट भी दे देना तो भी कम है मेरे लिए, मैं इतनी भूखी हूँ मोमोज़ की, ऐसा लग रहा था। बहुत टेस्टी था मोमोज़ खाने के बाद मैं ये निकल गई हूँ घर के लिए फटाफट, क्योंकि टाइम से पहुँच जाऊँगी तो बेटर होगा। आज मुझे अपने घर नहीं जाना था, आज मम्मी के घर ही रुकना था बिकॉज पीहू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। अब उसको लेके जाना मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि बच्चे पे ध्यान देना 100% नहीं हो पाता जॉब के साथ साथ, और फिर मुझे मार्केटिंग के बाद भी मुझे डेटा मेंटेन करना पड़ता है कि आज की सेल क्या हुई है अपडेट के, वो भी सेल रिपोर्ट भी मिसमैच मतलब चेक करना होता है, रीचेक करना होता है, डेटा भी मेंटेन करना होता है। फिर मेरी आज कॉल भी थी, सो वो थोड़ा मिस हो जाता है, इसलिए मैसी हो जाता है। इससे अच्छा कि मैं आज रुक गई। और सबसे बड़ी बात कि पीहू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी इतनी ठंड में बच्चे को ले जाना ले आना। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आने वाले टाइम पे मैं रुकूंगी, और वही वाली बात है, ठंड बढ़ चुकी है यार, मुझे रुकना पड़ रहा है, ठीक है। सो टेंशन नहीं है, मम्मी के पास रुक रही हूँ तो मैं यहाँ पे आराम से आ गई हूँ फटाफट। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चलना है, मैंने बोला नहीं चलना, आज मैं नहीं जाऊँगी, आज मैं अपनी मम्मी के पास ही रहूँगी। उनको भी बोला था रुकने के लिए, वो रुके नहीं रहे, तो कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे चलेगी, मैं आगे जाके पीहू की तबीयत पूछ रही हूँ, मम्मी वो ठीक है नहीं है, मम्मी क्या कह रही है। और आज मेरी सिस्टर, जैसे कि आज उसका वीक ऑफ था, वो घर पे ही थी, तो वो भी बोल रही थी कि दी आ गए ठीक से, सारी चीज़ें ठीक है। मैंने बोला हाँ सब ठीक है, बढ़िया अच्छे से मार्केट हो गया। देखो मार्केट करते हैं ना तो बंदे को डर लगता है ना, कभी कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो आके पूछते हैं कि डेली रूटीन क्या है। और उसको बातें मेरे साथ करने की बहुत वो है, क्योंकि वो किसी से भी बातें नहीं करती, मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं ऐसे हूँ कि सबसे बोल लेती हूँ हंसमुख को, और वो है थोड़ी चुप रहती है, वो थोड़ी सी सेंसिटिव है, वो सबसे नहीं बात करती, सीरियसली बताऊँ तो। वो सारी जो बातें होती है वो मेरे पास ही आके बोलती है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे लिए पानी लेने गई है, उसने बोला दीदी पानी पी लो, और मैं आते ही पानी पीती हूँ क्योंकि यार प्यास लगती है और पानी पीना चाहिए भाई, हाइड्रेट रखो, वरना pH लेवल गिर गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो वही है, मेंटेन करके रखो। और यहाँ पे ना मैं पीहू को ले रही हूँ क्योंकि वो आ नहीं रही है मेरे पास बिल्कुल भी। अभी देखो मैं उसको चुप करा रही हूँ, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, सो थोड़ा सा ऐसा ही रूटीन चल रहा था। मुझे मार रही है, देख रहे हो कितना मार रही है, देखो बच्चा प्यार करने का ही तरीका होता है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आज का व्लॉग यहीं पे होता है, नेक्स्ट डे का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।